नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं पूर्व भारत सरकार में सचिव रह चुके आदरणीय विजय शंकर पांडे जी। पांडे सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर का एक अपना कार्यकाल रहा और उस समय कई ऐसे कारनामे रहे जो आज भी चर्चा में रहते हैं। झुकना सीखा नहीं, सही बात कहना प्राथमिकता रही। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा जोर शोर से इस समय चल रहा है, हालांकि कई मोड़ ले रहा है। कभी एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है, कभी चंपत की पाती राम भक्तों के नाम आती है, कभी चंपत राय एसआईटी को लिख देते हैं कि अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार है। एसआईटी ये कह रही है कि ट्रस्ट जिम्मेदार है, और ट्रस्ट जिम्मेदार है तो महासचिव चंपत राय है। अब चंपत राय पता नहीं कैसे बच जाते हैं। ट्रस्ट कह रहा है कि ऐसा एसआईटी कह रही है कि ट्रस्ट के मेंबर जिम्मेदार हैं, तो वो सब उसी में आ जाते हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। मेरी 45 वर्ष की संघ की आयु है। लेकिन सर सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला घपला होता रहा, मुख्यमंत्री जी भी लगातार जाते रहे, भनक किसी को नहीं पड़ी, और इस भनक को घुमाया जा रहा है इधर उधर। कहते नहीं है कि पहले दूध बना लो, फिर दूध में दही डाल के उसे दही बना लो, फिर दही को जब ज्यादा बिगड़ जाए तो बिलो लो, फिर उसमें से मक्खन निकाल लो। मक्खन नहीं निकल पा रहा है सर। ऐसा है मिश्रा जी, ये जो प्रकरण है वो देखिए, उसमें काफी तथ्य बाहर आ रहे हैं। और एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो चढ़ावे में चोरी खुलेआम हो रही थी और ये लोगों की नॉलेज में था। क्योंकि देखिए, जो तथ्य अब तक बाहर हैं उसके अनुसार सन 2021 के आसपास जो उस समय के लेखाधिकारी पद पर जो भी जिनका नाम आता है, महिपाल जी जो भी है, वो इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ये बात तब भी बताई थी मैंने कि आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है और आप इस पर कुछ करिए, कार्रवाई करिए। देखिए, ये बात बिल्कुल जिसे कहते हैं अविश्वसनीय है कि आपको कुछ पता ना हो। अगर आपको पता नहीं तो आपको वहाँ रहने काबिल नहीं। और आपने देखिए, मौन जो है ये अच्छी चीज नहीं। ये मैंने उनका पत्र भी पढ़ा। मैं मौन, उनसे प्रश्न ये है कि आप मौन क्यों है, आपसे किसने कहा है मौन रहने के लिए। भाई अगर कोई स्थिति सामने है तो सबसे पहला धर्म, देखिए किसी भी जो भी अपने को साफ सुथरा मानता है, जो भी अपने को कहता है कि वो निष्पक्ष है, निश्चल है, उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि सच के साथ खड़ा हो जाए। आप सच बोलिए ना, मौन क्यों है। मौन स्वीकार का लक्षण होता है। अगर आप किसी पूरे इस प्रकरण में मौन है तो आपके ऊपर बिल्कुल सारे आरोप बिल्कुल सिद्ध होते हैं। आप एक बात कही एसआईटी की। देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट अब पब्लिक में आ चुकी है, इसलिए कोई गोपनीय नहीं रही। उसमें एक सबसे जो आश्चर्यजनक तथ्य है कि उसमें एक ट्रस्टी का तो नाम लिया जा रहा है, दूसरे का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो उनके कर्ता धर्ता थे जो सबको पता था। देखिए, ये कोई एक छिपी बात हो तो भाई जो महासचिव या सचिव जो भी जिस नाम पे वो उसमें ट्रस्ट में थे, वो की पर्सन है। जैसे कहते हैं वो चीजें, जिम्मेदारी शुरू होती है, उसके ऊपर दायित्व तो बड़ा होता है। सदस्य जो है ट्रस्ट की बैठक होने में सदस्यता के सदस्य के रूप में अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल आदमी होता है, जो प्रतिदिन की कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है, देख रेख का काम उसका है और उसी के माध्यम से ट्रस्ट काम करता है। तो जिस पद पर चंपत राय जी बैठे थे वो महत्वपूर्ण था और उनकी ही जिम्मेदारी एक तरह से थी कि वो अब ऐसा नहीं कि सब काम खुद करे, लेकिन अगर बांटते भी है काम तो वो काम बांटने की जिम्मेदारी उनकी। उसके बाद जिनको काम दें या जिनको जिम्मेदारी दें उनका काम का परीक्षण की जिम्मेदारी उनकी, सब कुछ। इस दृष्टि से ये एसआईटी में उनका नाम ना आना रिपोर्ट में कहीं पर भी, ये बहुत ही, जैसे कहता हूं मैं, ये आश्चर्यजनक भी है, दुखद भी है। और ये शो करता है कि लोगों में साहस की कमी है सच बोलने की। और देखिए, एसआईटी इसलिए आवश्यक थी कि जनता चाहती है कि तथ्य सामने आए, जानकारी। दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक बयान में कहा, भाई दूध का दूध पानी पानी कर दो, लेकिन दूध का दूध पानी पानी तो है नहीं है। इसमें तो सब चीज छिपाने की कोशिश हो रही है। इसमें प्रथम दृष्टया लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो निष्पक्षता से नहीं लिखी गई, क्योंकि अगर लिखी जाती तो सब लोगों के नाम खोल के रख देने चाहिए थे कि जिम्मेदार कौन था,
किसके 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 ऊपर पर्यवेक्षण का अधिकार था, किसके ऊपर लोगों में काम बांटने का अधिकार था, किसके किसके कहने पर लोग नियुक्त होते थे, किसके कहने पर लोग बाहर होते थे, किसके कहने पर कौन व्यक्ति काम करता था, उस व्यक्ति को लिखित आदेश है कि नहीं, इसमें मुझे ज्यादा चिंता नहीं रहती। मुझे ये रहता है, मैं इसको मानता हूं कि आप जिसको जिम्मेदारी दें उस जिम्मेदारी को निर्वहन ठीक से कर या रहा कि नहीं कर रहा, ये आपकी जिम्मेदारी खुद देखना। अगर आप ये नहीं देखते तो आप उसमें शामिल हैं, ये मेरा स्पष्ट मानना है। सर, इस एसआईटी की रिपोर्ट से आने से पहले भी कई सवाल उठे, एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी सवाल उठे। अब एक नया सवाल उठने लगा कि एसआईटी के जो चीफ हैं विजय विश्वास पंत, उन पर भी मुकदमा दर्ज है। लोग मानते हैं कि जब उन पर मुकदमा दर्ज है तो सरकार दबाव में लेगी, दबाव में लेगी तो काम सरकार के हिसाब से करेंगे। क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। एसआईटी का काम तो ये होता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है और वो काम करती है। एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आ गई, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। और चंपत राय जी जो अभी आप कह रहे थे मौन व्रत पे हैं, फिर उनसे बार बार गोविंद देवगिरी जी मिल रहे हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, गोपाल राव मिल रहे हैं जो एक तरीके से मीटिंग से भगा दिए गए थे, कल मंदिर से भी भगाए गए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं मैं 15 जुलाई तक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारी यहाँ कोई ननिहाल है जो 15 जुलाई तक बने रहोगे? जब आप पर बार बार आरोप लग रहे हैं तो क्या रिश्ता है अयोध्या से आपका? महाराष्ट्र के आप रहने वाले, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है। जाइए घर से आप अपने, जब एसआईटी बुलाए तब आ जाओ। तो सर ये जो गोलम गट्ठा चल रहा है, इसका टोपी उसका सर, उसकी टोपी इसका सर, चंपत राय कह रहे हैं मैं खुलासा अभी क्यों नहीं करते? बैठो मीडिया के सामने बोल दो। और मीडिया का एक वर्ग चंपत राय को भगवान का अवतार बताने पर लगता है कि एक बंडी, एक डंडी, एक बनियान, एक लंगोटी, एक धोती। भाई तुम क्यों इतने परेशान हो? तुम ये क्यों नहीं पूछते कि आप ट्रस्ट के महासचिव थे तो आप कहां थे? आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरीके से किया क्यों नहीं? ये सवाल सर क्यों नहीं कोई पूछता? देखिए, दो तीन जो प्रश्न आपने उठाए हैं, एक तो ये कि देखिए ये याद रखिए कि एसआईटी में 3 सदस्य थे, ठीक है। चलिए एक सदस्य पर मुकदमा है, मुझे जानकारी नहीं थी, आपने बताया, मैंने संज्ञान लिया इस बात का। आखिर 2 सदस्य मान लीजिए दबाव में थे, बाकी 2 सदस्य क्या घास छील रहे थे वहां? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप कहते भसा भाई ये क्या कर रहे हो आप? ये जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी कमेटी में हो तो सब लोगों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। नहीं आप लाए किससे गए? तो इसलिए ये तीनों लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई जिसपे अपने हस्ताक्षर किए, उसमें ये इस तरह की लीपापोती नहीं करती। मैं लीपापोती क्यों कह रहा हूं? प्रथम दृष्टया तथ्य साफ बताते हैं कि इसमें चंपत राय जो कि इस ट्रस्ट के सचिव थे, वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और ये सारे तथ्य विभिन्न लोगों के बयान से, विभिन्न लोगों के जो मीडिया में ला के लोगों ने सामने बोला है और कहा है, और तथ्य बोल रहे हैं। जो भी एसआईटी रिपोर्ट है उसके तथ्य स्वयं बोल रहे हैं कि सब लोग आंख बंद करके बैठे थे, कोई कुछ देख नहीं रहा था। तो प्रश्न ये होता, देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखने की जिम्मेदारी तो चंपत राय जी की थी। देखिए चंपत राय जी बड़े सादे उससे रहते थे, ये उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन आपकी यहाँ पर जो विश्लेषण हो रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं हो रहा है, आपके कर्मों पे हो रहा है कि एज ए ट्रस्ट के सेक्रेटरी आप क्या कर रहे थे। तो चंपत राय जी इसका जवाब दीजिए। आप एक धोती, एक बंडी और एक कुर्ता और एक तखत और एक कमरे और एक उस पंखे में रहने वाले हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप प्रशंसा है कि पात्र हैं। लेकिन आप जब ट्रस्ट के सचिव थे, ट्रस्ट की जिम्मेदारी आप पर थी, तो आपने क्या किया इसका जवाब दीजिए। उस अपने व्यक्तिगत जीवन के जो आपके जो पॉजिटिव्स है उसके पीछे छिपिए नहीं। दूसरा, आपको मौन रहने के लिए किसने कहा? मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम में कि आपको मौन रहने के लिए किसने कहा है, और आप मौन क्यों रहे? जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो सबसे पहला धर्म आपका यह है कि आप लोगों के सामने तथ्य आके सच बता दीजिए। देखिए सच में ये भी होता है कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैंने ये कमी की। देखिए हमारे देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, यहाँ कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं। समझ लीजिए कि सामने दिख रहा है
तब भी उसको बचाने की कोशिश करता है। अच्छा होगा कि वो आए सामने और कहें मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, मुझसे ये गलती हुई, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी के माल का भागीदार नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा पूरी तरह से मेरा जैसे कहते हैं असफलता है कि मैंने ट्रस्ट के सचिव के रूप में जो भी दायित्व थे उसका निर्वहन करने में पूरी तरह से मैं फेल हुआ हूँ, और इसका जो भी दंड दिया जाना चाहिए दीजिए। दुनिया में लोग आकर अपने अपराध, अपनी गलतियां कबूलते हैं। हमारे देश में ये प्रथा ही नहीं है, हमारे देश में झूठ बोलने की प्रथा है। सामने सब दिख रहा हो फिर भी आप कहिए मैं तो जिम्मेदारी नहीं हूं। तो चंपत राय जी देखिए, सौभाग्य से आप भारत देश में पैदा हुए हैं जहाँ किसी को भ्रष्टाचार पे दंड मिलता ही नहीं, तो आप भी दंडित तो नहीं होंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ इसका परिणाम। मैंने जीवन भर ये देखा है कि लोगों को जो जितना बड़ा अपराध कर ले, जितना बड़ा झूठ बोल ले, जितना बड़ा फ्रॉड कर ले, अंत में इस देश का जो कल्चर हो गई है, राजनीतिक और प्रशासनिक कल्चर हो गई है, उसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। तो चंपत राय जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप भारत देश में पैदा हुए हैं, तो चिंता ना करिए, आप बचा लिए जाएंगे। सर, गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं बैठक से एक दिन पहले एक लेटर अपना जारी कर देते हैं, कहते हैं मेरे ना तो हस्ताक्षर होते थे, ना मेरे से कोई लेना देना था, और अब कल जब उन्हें मीडिया ने दबाव बनाया कि इस्तीफा तो आपका भी होना चाहिए क्योंकि आप भी कोषाध्यक्ष थे, तो कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दे दूं। तो ये जो सर पद छोड़ने का खेल समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है, पद छोड़ने का ये ड्रामा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्री भ्रष्टाचार में जब फंसे, उनसे इस्तीफा लिया गया, उसके बाद कुछ दिन इंतजार के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, जनता भूलती है। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ देश में ये, मैंने जैसे कहा ना, दुर्भाग्य, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश का ये जो कल्चर है, कल्चर ये है कि भ्रष्टाचार कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो अंजामी गुलिस्तां क्या होगा। क्योंकि हर जगह जब बेईमान बैठे हों तो बेईमान को पकड़ेगा कौन। क्योंकि जब आदमी बेईमान खुद होता है तो पकड़ने जब जाता है तो उसकी आत्मा कोसने लगती है, अरे तू क्या पकड़ेगा, तू इतना बड़ा बेईमान खुद ही है। तो वो जिसे कहते हैं वो इस बात को हम लोग जितनी जल्दी समझ लेते हैं कि मैं आम जनता को संबोधित करते हुए बातें कह रहा हूँ, मुझे पता है कि व्यवस्था में बैठे लोगों के लिए सब बातें बेमानी हैं, और ये सब चीजें जिसे कहते हैं, जिसको कहा जाए कि नाटक है, और आप कुछ भी बोलिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आम जनता ये बात समझ ले कि कम से कम एक बार आंख तो खोल लीजिए आप, और ये जो जिनको आप बैठा रहे हैं ऊपर अपने, उनकी बात एक बार जरा देख लीजिए कि ये बेईमान है कि झूठा है कि फरेबी है कि चोर है, क्या है ये, इसको देख लीजिए। क्योंकि हम लोग इसकी अनदेखी करके इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं, और ये देश छलनी हो चुका है। इस देश को मैं तो कहूँगा, वैसे आप लोग भी सभी लोग मानते हैं, हम लोग धार्मिक लोग हैं, कि भाई ये राम ही चला रहे हैं इसको, नहीं तो जितनी बेईमानी हर स्तर पे यहाँ फैली है कि कोई भी काम किसी का बिना रिश्वत सिफारिश होता हो तो बता दीजिए आप। क्योंकि मैं तो रोज मेरे पास दर्जनों लोग अप्रोच करते हैं इस ऐसे ऐसे कामों के लिए जिसके लिए किसी को कहीं पर भी कुछ सोचना नहीं चाहिए था। सामान्य से सामान्य कामों के लिए लोग भागते फिरते हैं, ये व्यवस्था हमने बना रखी है। तो देखिए ये जो इशू है राम मंदिर का, ये पूरे देश की प्रशासनिक और राजनीतिक कल्चर का एक उदाहरण है, बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जब राम मंदिर जिसके नाम पर इतना बड़ा संघर्ष हुआ, देश की जनता उठ खड़ी हुई, जिसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा, उस मंदिर की यह हालत है कि वहां पर खुलेआम लूट हो, और लूट करने वाले कहें हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो जिम्मेदारी नहीं, हम तो मौन हैं, और हम तो सारी बातें खोली। अरे भाई, जैसे आपने कहा किसने मना किया है श्रीमान जी कि आप एसआईटी की रिपोर्ट आने दी। अरे सच तो सच रहेगा, चाहे एसआईटी रिपोर्ट लिखे या न लिखे, सच के आप सीधे प्रत्यक्ष दर्शक है चंपत राय जी, तो सच आपके बोल दीजिए ना, जनता आपका बड़ा आभार व्यक्त करेगी। सच में ये भी होगा कि आपने बड़ा गलत किया, क्योंकि बच तो आप सकते नहीं, क्योंकि गलत तो आपने किया है। क्योंकि देखिए जो भी थोड़ा बहुत मेरा प्रशासनिक अनुभव, इतनी बड़ी लूट ऊपर वाले के संरक्षण, उसकी सहमति के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए चंपत राय जी, जितनी जल्दी हो आप अपना अपराध, अपनी गलतियां स्वीकार करिए,
और वनवास पे चले जाइए। और बाकी ये दो यही जो रिजल्ट है, ये सारे जो और लोग हैं, कोषाध्यक्ष होकर आप कोष की लूट के बारे में कहें, मुझसे तो वो लेना देना नहीं, तो ये सिर्फ हंसा जा सकता है इस पर और दुख व्यक्त किया जा सकता है। और ये प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में झूठ, फरेब, धोखा किस स्तर पे पहुंच चुका है कि अब सीधे लोग सांप निगल लेते हैं, उसके बाद ही डकार तक नहीं लेते। बड़ी गंभीर आपने बात की कि कोषाध्यक्ष के पद पर रहने के बाद आप ये कह दो कि जो लूट हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। ये कैसे उतरे, कैसे गले में? आप तो उतार रहे हो, आप तो बोल रहे हो, लेकिन उतरे कैसे? और उसके बाद आप अपनी गाड़ी उठाते हो, चंपत राय से मिलने, उनके अलग आशियाना नया बन गया, वहां चले जाते हो, गोपाल राव के पास चले जाते हो। लेकिन सर, एक बड़ी, जो अभी आपने कहा कि बड़े लोगों के बिना प्रश्रय के नहीं होता है, अब तक शिलान्यास होता है, प्रधानमंत्री करते हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कहते हैं, ध्वज पताका प्रधानमंत्री फहराते हैं। ना तो मोदी का एक शब्द आ रहा है, ना भागवत का एक शब्द आ रहा है। ऐसे चुप हो गए जैसे अब राम मंदिर से इनका कोई नाता नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने कहा कि ये हमारे पूरे जैसे देश की हालात का एक बहुत अच्छा चित्रण है। राम मंदिर में लूट, ये उसका चित्रण है। और ये मैं मानता हूँ शायद राम जी ने इस पर ध्यान दिया है कि इस देश में कुछ होना चाहिए, और उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि देखिए होता है ईश्वर की जो वो होती है, वो लीला होती है, बड़ी विचित्र होती है। वो कैसे क्या कराता है, किस माध्यम से कराता है, ये छोटे छोटे भाइयों की, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे भी लोग छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जो बेईमानी, धोखा, चालबाजी, फरेब वो करे, वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। तो वो हो सकता है कि ईश्वर की लीला हो, राम जी की लीला हो कि भाई हमारे मंदिर में तुम नहीं छोड़ रहे हो, तो अब इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। देखिए, मैं एक ही बात जो देख पा रहा हूँ ये कि इसमें किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हजारों लाख करोड़ के स्कैंडल ये देश पचा चुका है। हमारे देश की राजनीति की उस पर डकार मार चुके हैं, और ये स्कैंडल आज भी हो रहा है, ये घोटाले आज भी चल रहे हैं। 10 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, 14 साल भी पहले थे, 20 साल पहले भी थे, 25 साल पहले भी थे, 30 साल भी थे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, ये चले आ रहे हैं। कोई भी आज तक जेल नहीं गया। मैं तो कहता हूं कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार के मामले में आपको सजा हो जाए, तो आप बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। बड़ी आपने सर गंभीर बात कह दी कि इस देश में अगर भ्रष्टाचार पर किसी को सजा हो जाए तो वो दुर्भाग्यशाली है। सब चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या सर एसआईटी की अंतरिम जो रिपोर्ट आई, अभी तो ये प्राइमरी रिपोर्ट आई है, चूंकि आप तो कभी न कभी बाक्सता ऐसा पड़ा होगा कि जब एसआईटी की रिपोर्ट और इन सब से सामना करना पड़ा, जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है और जो अंतरिम रिपोर्ट आती है सर, उसमें भी कुछ डिफरेंस आ सकता है? जांच की रिपोर्ट कुछ तथ्यात्मक हो सकती है? देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में। ये रिपोर्ट आ गई अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं आना है। छोट भैया चले गए जेल, उन पर होती रहेगी कार्रवाई। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो वो दोषी है, उन्होंने चोरी की, दोषी है, लेकिन ये लूट बिना ऊपर वाले के, बिना जो हमारे ट्रस्ट के जो मेन करता धरता थे, उनके सहमति, उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, ट्रस्ट में चंपत राय और राव या जो भी लोग और थे, उनके अलावा भी 13-15 लोग थे, ठीक है। मैं उन सभी लोगों से प्रश्न करूंगा, आखिर आप क्या कर रहे थे? देखिए, हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये छोटी एक चंपत राय पर फोकस कर गए। चंपत राय का तो कुछ वैसे भी उनका कोई वो था नहीं, जैसे कहते हैं वो संघ के माध्यम से आए, मंदिर में बैठे, विदाई हो गई उनकी 4 वर्ष बाद, वो चले गए। अब वो जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले। ये बताइए कि बाकी जो अधिकारी लोग थे, बड़े बड़े लोग, ये क्या कर रहे थे? ये जब ट्रस्ट की बैठक में बैठते, क्या सोते थे? ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, जो बड़े पुराने महंत है, क्या उनको दिखता नहीं था? अगर उन्हें दिखता था और अगर उन्हें पता था, क्योंकि वो तो अयोध्या के रहने वाले हैं, उन्हें सब पता रहा, तो बोले क्यों नहीं? उनकी चुप्पी क्या क्या दिखाती है?
बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे इस ट्रस्ट में। गृह सचिव प्रदेश का बैठा था, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बैठा था, जिलाधिकारी फैजाबाद बैठा था। क्या आपको कुछ पता नहीं था? क्या आपको कुछ दिखता नहीं था? देखिए, मैं इन कई पदों पे बैठ चुका हूँ। मैं अपने अनुभव से बता दूं, आप 5 मिनट किसी बैठक पे बैठ जाएं, आपको सब पता लग जाता है यहाँ हो क्या रहा है, खेल क्या चल रहा है। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इन पदों पे बैठने काबिल नहीं है, आपको नहीं रखा जाना चाहिए। सबको, मेरा मानना है कि सबको ये जानकारी थी कि यहाँ क्या हो रहा है। किसी ट्रस्ट में एक आदमी को एक अधिकार जरूर दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी सारी ट्रस्ट की है। ट्रस्ट के बैठे लोग पूरी तरह से इस घोटाले में की अनदेखी करने में या चुप रहने में या अपने स्वार्थवश मुंह न खोलने के दोषी हैं, और उन्हें भी आकर सामने बोलना चाहिए। ये प्रेस को मांग करनी चाहिए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे थे, और इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। चंपत राय को छोड़िए, उनका तो निपटारा ट्रस्ट से हो गया, लेकिन बाकी लोग ट्रस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि इस दौरान आप कर क्या रहे थे। सर, बड़ी आप जिम्मेदारी वाली बात कह रहे हैं कि जब आप बैठक में जाते हैं, बैठक में बैठते हैं, तो उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सर, फिर वही एक सवाल बहुत बड़ा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दर्जनों एसआईटी बनाई जो बड़े बड़े मामलों में आई। हाथरस में आपको पता था कि 125 लोग मारे गए भगदड़ में, एसआईटी बनी। पुरानी न जाए तो नई, कल परसों आपके नोएडा में एक इंजीनियर कर्मचारी की मौत हुई, उसकी एसआईटी बनी। अयोध्या में ही अगर चले जाएं तो जमीन को लेकर एक एसआईटी बनी थी जब चंपत राय पर आरोप लगे। कुंभ की सर एसआईटी बनी जिसमें आज तक वहां कुछ वाहन खड़े हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आया, आज भी खड़े हैं वो। और भी सर कई एसआईटी गठित हो जाती हैं, रिपोर्ट तो सर आती नहीं। अंतरिम रिपोर्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं, न वो सार्वजनिक होती है। अगर पिछली एसआईटी बनी थी और चंपत राय पर बड़ा आरोप था कि एक जमीन कुछ लाख की खरीदी गई, चंद घंटों बाद कई करोड़, 18 करोड़ के आसपास बेची गई, उसका क्वेश्चन संसद में लगा। उस क्वेश्चन को लेकर संजय सिंह की पूछताछ हुई, उस क्वेश्चन को लेकर संजय सिंह ने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस मुद्दे में कुछ नहीं हुआ। तो क्या सर एसआईटी लीपा पोती है कि काम खत्म हो जाएगा और एसआईटी के नाम पर पूरा डिस्पोजल हो जाएगा? देखिए, जब कोई अपराध घटित होता है या कोई इस तरह की सूचना आती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच कराए। तो ये जांच कराने के बहुत ढंग हैं। एक ढंग ये भी है कि आप स्पेशल टीम गठित कर दीजिए, दूसरा है कि आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, तो पुलिस वाले उसकी जांच करेंगे। तो ये भी एक ढंग है सच तक पहुंचने का। लेकिन इसके पीछे जो मानसिकता है वो महत्वपूर्ण होती है। मानसिकता अगर आपकी हो सच उजागर करने की तो बिल्कुल सच उजागर हो जाएगा, लेकिन अगर मानसिकता आपकी हो चीज़ों को दबाने की तो चीज़ें दब जाएंगी। तो ये सरकारों के, जिसे कहते हैं इंटेंशन, उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, मैं और भी प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ कि ये जो हो रहा है ये इस देश की राजनीतिक प्रशासनिक जो स्थिति है उसको उजागर कर रहा है। बस यहाँ सभी इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, हजारों हजार करोड़ लेके भाग गए लोग आज भी आराम से बैठे हैं। आप विश्वास मानिए, ये जो माथापच्ची दिखाई जाती है ना, ये ड्रामा है। इनको ठीक करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जी, अभी आपने नाम लिया कि फला ने जो है प्रश्न किया, ये किया। देखिए, दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि मामला उजागर करने वाला भी बहुत बड़ा चोर होता है, तो अपनी विश्वसनीयता वैसे खोए रहता है वो, तो उसको ब्रश असाइड करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी जांच निकालना शुरू कर दो। वो आप जानते हैं क्या क्या होता है। जो ये चंपत राय जी के खिलाफ आरोप था वो बहुत ही गंभीर आरोप था कि 2 करोड़ में जमीन, जो मुझे पत्रकार में उन्होंने बताया और जो पब्लिक डोमेन में है, कि 2 करोड़ की जमीन एक जमीन थी, उसको खरीदा गया और 10 मिनट के अंदर
उस जमीन का बैनामा 18 करोड़ रुपए में चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से खरीद लिया। आप विश्वास मानिए, इस देश में 10 मिनट में किसी भी जमीन की खरीद का दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, जब तक उसका नाम जमीन पर दर्ज नहीं होता, तब तक वह व्यक्ति बेचने का अधिकृत नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ की जमीन खरीदी कहीं से, उसका नाम पहले दर्ज होना चाहिए था। लेकिन जमीन खरीदने के रजिस्ट्री होने के 10 मिनट बाद, जो मुझे देखिए, ये मेरी जानकारी, मैंने खुद कागजात नहीं देखे, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में जो आ रही बात उसके आधार पर कह रहा हूँ, अगर वो तथ्य गलत है तो मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक जी बिल्कुल। वो 10 मिनट के अंदर उसको खरीद लिया जाए, ये असंभव है। इस देश के इतिहास में आज तक 10 मिनट के अंदर कोई दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता। 10 मिनट में तो कागज जो है रजिस्ट्री का बाहर नहीं आ सकता, अब दाखिल खारिज कहाँ से कर लेंगे। 30 दिन की नोटिस देने का प्राविधान है दाखिल खारिज में। आप नोटिस निकालते हैं कि भाई ये देखो, इसका ये दाखिल खारिज के लायक, किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति करिए। ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा ना, यहाँ सब कुछ संभव है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भय नहीं है। जिसके पास शक्तियां हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अधिकार है, वो हमारे देश के कानून संविधान से ऊपर जा चुका है। और ये सारी चीजें जो आज हम लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये उसकी एक, जैसे कहते हैं, अभिव्यक्ति है। ये शो कर रहा कि हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। मैं फिर जनता से अपील, देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं। मैं जनता को चेताना चाहता हूं, जरा जग जाओ और इन चोर, उचक्कों, बेईमानों, भ्रष्ट, झूठे को इनको बाहर करो, और जात, धर्म, पैसा, दारू पर वोट मत दो, क्योंकि आपकी ये गलतियां इनको सर पे बैठा रही है। और तभी ये हो रहा है, प्रतिदिन घोटाले, प्रतिदिन हजारों करोड़ की लूट, हर निर्माण में लूट। जहां जो अभी कहीं आया कि सड़क अभी नई बनी थी, पता नहीं कौन से हाईवे की बात मैं भूल गया हूँ, सहारनपुर हाईवे सर, सहारनपुर हाईवे अभी जस्ट बनाया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, टूट गया। और एक मुंबई में हाईवे था, दोनों टूट गया। अब ये बताइए कि आखिर ये किसी ने बनाया था, किसी ने पैसा खर्च किया था, किसी ने सुपरवाइज किया था, किसी ने देखा था, कोई जिम्मेदार था? कहाँ है वो लोग? वही स्थिति आज इसके लिए है कि चोरी हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं। चंपत राय कहता मैं तो मुंह खोलूंगा, आज अभी मौन हूं। गोपाल जो भी हो रहा हूं कहते मैं तो कोषाध्यक्ष था, मैं तो दस्तखत ही नहीं करता था। नहीं, गोपाल राय सर मेंबर है, गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष, गोविंद गिरी जी कहते मैं तो दस्तखत ही नहीं करता। भाई ये क्या हो रहा है? तो आप दस्तखत नहीं करते तो कोषाध्यक्ष क्यों बने थे आप, जब आपको देखते नहीं थे? सिर्फ मलाई चाटने के लिए, मंदिर पर आधिपत्य दिखाने के लिए और अपनी पावर दिखाने के लिए। ये सब चीजें देखिए, हमारा देश बहुत दिनों से ये अब भुगत रहा है, ये त्रासदी भ्रष्टाचार की, धोखे की, चालाकी की। मैं राम जी से, भगवान राम से अपील करूंगा कि अपना दंड उठाइए। ये अब कुछ बाकी मनुष्य के बस का है नहीं, अपना चक्र चलाइए। अब समय आ गया है, और इनकी गर्दनें साफ करिए, असुरों की गर्दन साफ करिए, क्योंकि आपके अलावा अब लगता नहीं कोई और इसको ठीक कर पाएगा। नहीं, बड़ी गंभीर आप बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर आप लगातार मुहिम चला रहे हैं, लेकिन जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? जनता को ये अब चीख रही है कि राम मंदिर में हमारा पैसा चोरी हो गया, दर्जनों लोग आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मेरी सोने की रामायण है। भाई ये चीज, जब चंपत राय आपको रसीद नहीं दे रहे थे, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? आपको भय लगता था कि चंपत राय के खिलाफ हम बोलेंगे तो हम मंदिर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका लालच था इस रामायण के सारे हम वीआईपी दर्शन कर। लालच छिपा है कहीं ना कहीं एक दूसरे का, ये लालच ही हम सबको गोल गोल घुमाता है। आज लोग आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मेरा फला सामान चला गया, फला व्यवस्था चली गई। लेकिन सर, क्या इस पूरे मामले को जिस तरीके से टिन्नू और अखिलेश यादव की बातचीत पर घुमाया जा रहा है, ना तो तथ्य रखे जा रहे हैं, ना सीडीआर रखा जा रहा है, तो मैं इस पर भी आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जब उधर एसआईटी से नहीं निपट रहा मामला, लोगों में आक्रोश नहीं थम रहा सर, नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूं नीचे, लोगों में अब नीचे संदेश चला गया
तो ये कह के कि अखिलेश यादव का इसमें दोष है, देखिए साहब क्या घुमा के तैयारी नहीं कर दी। देखिए एक बात आपने भी कही जनता के, देखिए ऐसा है, मैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और जिसपे मैं बड़ा दृढ़ हूँ। जनता बड़ी निरीह है, ठीक है, और उसके पास बेचारे के पास एक वोट के अलावा कुछ भी नहीं है और कुछ सुनता भी नहीं उसकी। तो वो चंपत राय से क्या प्रश्न कर सकता था? चंपत राय से प्रश्न, मैं तो कभी गया नहीं राम मंदिर यहाँ दर्शन करने के लिए, मन बनने के बाद मैं कभी नहीं गया। मैं जाता, मेरी कौन सुनता, क्योंकि चंपत राय बहुत बड़ी चीज थी। तो जनता बेचारी क्या पूछती, क्या रसीद मांगती, तो उसको कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो बड़ी निरीह है। वो एक ही गलती करती है बस, बाकी मैं बिल्कुल उसको दोष मुक्त रखता हूँ हमें जनता को, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत वर्षों से काम कर चुका हूँ विभिन्न पदों पर। वो सिर्फ एक काम गलत करती है, वो जब वोट देने का आता है तो वो अब जात बिरादरी, पैसा और दारू पे चलाई जाता है। उसको एक बार ये ध्यान देना पड़ेगा कि उससे गलतियां बहुत की, अब उसको नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि मैं अखिलेश यादव, देखिए ये बहुत ही हास्यास्पद, शोचनीय और दुखद है कि आप जो है टिन्नू यादव होने के कारण उसके साथ आप अखिलेश जी का नाम जोड़ दिए। बहुत दुखद है, शर्मनाक है ये बातें, ये करके। और जिसे कहते हैं जो सत्ता पक्ष है, उसने अपनी और छोटापन दिखाया। देखिए उन्होंने नहीं बात की तो आप नया क्रिएट कुछ नहीं कर लोगे, न उन्होंने बात की, जो तथ्य बिल्कुल सही है वो क्यों करेंगे बात, ठीक है। और क्यों टिन्नू यादव से 800 बार 900 बार जो भी डेटा आ रहा है, मैंने तो ज्यादा देखा नहीं लेकिन प्रोग्रामों में मैंने सुना 982 बार सर, 982 बार। ये बहुत दुखद है। और ये हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता आखिर लोग जनता को क्या एकदम बेवकूफ समझते हैं? क्या वो माना मैंने कि मीडिया को दबा रखा गया है और कमजोर कर दिया गया है, लेकिन क्या जनता को इतना बेवकूफ समझा जा रहा है? ये जैसे कहते हैं, ये जो सोच है ये बड़ी घातक होगी जो सत्ता पक्ष के लिए। तो इसलिए उनको जग जाना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, देखिए सिंपल सोल्यूशन ये कि जिसमें जो भी गलत है उसको टांग दो देश के कानून के अनुसार, चंपत हो, संपत हो, लंपट हो, जो भी हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग सच करने में क्यों डरते हैं। दिक्कत सच के साथ है, ये दुधारी तलवार होती है। अगर आपने दूसरे के साथ न्याय किया तो आपके साथ भी वो न्याय कर देगी। यही भय हमारे सत्ताधारियों को सच और ईमानदारी, न्याय के से दूर भगाता है। सर बस छोटी सी एक टिप्पणी लेंगे, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए इसमें? बहुत सिंपल है, चोरी हुई है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, पुलिस को जांच करने दीजिए, जांच का सुपरविजन ठीक से किया जाए, सबको। अच्छा, जितने भी ट्रस्टी हैं इन सबको बाहर करिए, जितने हैं सबको निकाल दीजिए। न अध्यक्ष रहने काबिल है, न कोषाध्यक्ष रहने काबिल है, न पदेन रहने काबिल है, इन सबको निकाल दीजिए। एक मैसेज दीजिए कि तुम्हारी शिथिलता, तुम्हारा आंख बंद, अगर मैसेज देना है तो लीपापोती करनी हो तो चलने दीजिए। इस देश में लीपापोती तो हर स्कैंडल पे होता है, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी अगर राम मंदिर की चोरी का भी निपटारा जो है ऐसे हो जाए? तो ये तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने पहले आपसे कह दिया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं बिल्कुल जानता हूँ इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का। ये 7-8 लोग हैं, ये कुछ भी दिन में बाहर आ जाएंगे और फिर हम लोग भूल जाएंगे और कोई और घटना घटी रहेगी, उस पर हम और आप फिर वार्तालाप करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात की कि चंपत हो, लंपट हो, संपत हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों? यही सवाल मैं अपने दर्शकों से भी समझने का प्रयास करूंगा कि हमें जरूर बताएं कि सर के द्वारा किया गया ये सवाल आप इसे कैसे देखते हैं, सही या गलत? सर आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।